नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कड़े तेवरों के लिए माने जाते हैं, कभी भी उन्होंने अपना किया हुआ फैसला वापस नहीं लिया। किंतु ताजे ही कुछ मामले हैं जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपने फैसले वापस लेने पड़े, जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षक जिनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए आदेश किए गए थे, वो फैसला भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस ले लिया। इसका कारण उग्र आंदोलन शिक्षकों का। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पर चल रही है जो कमीशन के चक्कर में नई नई तकनीक सरकार को सुझा रहे हैं। नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है और जो मशीनें लगाई जा रही थी अटेंडेंस की, वो 2G की लगाई जा रही थी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कोटेदारों के सामने समस्या पैदा हो रही है, मशीनें उनकी नहीं चल रही है और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी प्रकार अध्यापकों ने योगी सरकार के इस आदेश का विरोध किया और आंदोलन किया। फलस्वरूप सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 2 महीने के लिए इसको टाल दिया गया। मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को एक मीटिंग हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी शिक्षकों के साथ बैठ करके वार्ता करेगी और इसका समाधान खोजेगी। दूसरी घटना लखनऊ से है। लखनऊ में एक कुकरेल नदी है। उस कुकरेल नदी के पर कुकरेल रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कुकरेल नदी के आसपास बसने वाले मोहल्ले या बस्तियों को सरकार का उजाड़ने का प्लान था, जिसमें अभी एक मोहल्ला अकबर नगर है जिसको बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद योजना आगे बढ़ी, जिसमें पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर, इसमें लोगों के मकानों पर जो 50, 60, 100 वर्षों से रह रहे थे उन पर लाल निशान लगा दिया गया। उनको नोटिस दे दिया गया कि कुकरेल रिवर फ्रंट बन रहा है। तो उनके इस नोटिस से और निशान से जनता में आक्रोश पैदा हो गया। वहां के वासियों के बीच में दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोग आंदोलित हो गए। श्रमिक नेता राकेश पणिमांडे की अध्यक्षता में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसके संयोजक राकेश मणि पांडे बने, जिसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस तथा जितनी सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने आंदोलन किया। फलस्वरूप
योगी जी को इस संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। वार्ता में तय यह हुआ कि इन मोहल्लों में अब बुलडोजर नहीं चलेगा। तो कारण क्या है कि जो योगी जी किसी की नहीं सुनते थे, सीधे बुलडोजर और एनकाउंटर की बात करते थे और ब्यूरोक्रेसी के कहने पर वे फैसले लेते थे। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बेलगाम होती जा रही थी। ऐसे क्या कारण हुए कि योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों को वापस ले रहे हैं? 2024 का इलेक्शन हुआ, उम्मीद से कम उत्तर प्रदेश में भाजपा नीति सरकार को सीटें मिली। इसकी समीक्षा की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। रविवार को राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में लगभग 3000 नेताओं की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें खुलकर बातें चली और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हार का कारण अति आत्मविश्वास था, जबकि केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री ने इसके ठीक उलट जवाब दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बात यहीं नहीं रुकी, कुछ विधायकों ने भी योगी नीति सरकार पर सवाल उठाए, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस प्रकार भाजपा के संगठन में कुछ सही नहीं चल रहा है 2024 के चुनाव को देखते हुए। दूसरी बात, 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। योगी सरकार या योगी जी ये नहीं चाहते कि जो प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ, उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का प्रदर्शन हो। तो अब वे थोड़ी जन समस्याओं की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने किए हुए जो ब्यूरोक्रेसी के कहने पर या उनकी सलाह पर जो फैसले योगी आदित्यनाथ लेते थे, उनको जन आक्रोश के सामने वापस लेना पड़ा। इसका जो मुख्य कारण यही बताया जा रहा है। तो अब भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कुछ नहीं कह सकते। रविवार के बाद कार्य समिति की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुला लिया गया। वहां पर मंत्रणा हुई जेपी नड्डा अध्यक्ष से, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। क्या वार्ता हुई, कैसे हुई, वो तो फिलहाल नहीं कह सकते वो, किंतु कुल मिलाकर ये मामला है कि बीजेपी में फिलहाल कुछ सही नहीं चल रहा है और जो इनकी फिलहाल कवायद है उपचुनाव जीतने की है और 2027 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, योगी सरकार नहीं चाहते कि प्रदर्शन गलत हो और वो इसे अपनी जिम्मेदारी से 2027 का चुनाव जीतना चाह रहे हैं। इसलिए वो बार बार अपने फैसले जनहित में वापस ले रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।